हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। अपने अभी तक के वीडियो में हमने अभिव्यक्ति और माध्यम के बुक से संचार, जनसंचार, टेलीविज़न, पत्रकारिता 4 टॉपिक कंप्लीट किए। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, कैसे ये जनसंचार में अपनी भूमिका निभा रहा है, इसकी क्या क्या उपयोग हैं और इसका क्या इतिहास रहा है, ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट सिर्फ एक टूल या औजार है। इसमें सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत या सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान का माध्यम है। इंटरनेट क्या है? एक टूल है, एक औजार है जिसमें सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत या सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान किए जाते हैं। यहाँ सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन साधन है और वहीं यह अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का माध्यम भी है। इंटरनेट के साथ जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ थोड़ी बुराइयाँ भी जुड़ी हुई हैं। जहाँ ये हमें इतनी सूचनाएं देता है, इतने उपयोग के लिए हमारे काम में आता है, वहीं इसमें जो अश्लील पन्ने भर दिए गए हैं, जो अश्लीलता छाई हुई है, उसकी वजह से ये हमें भटकाने में भी सहायक हो जाता है। आइए जानते हैं इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। जिनके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है उन्हें कागज़ पर छपे अखबार अच्छे नहीं लगते। उन्हें हर 2 घंटे में खुद को अपडेट करने की लत लग जाती है। अब जिनके हाथ में मोबाइल है वो न्यूज़पेपर लेके नहीं बैठते, वो क्या करते हैं, हर ऐसे ऐसे ऐप है मोबाइल में जिनको वो डाउनलोड करके रखते हैं और जिनके माध्यम से वो हर 2 घंटे में, हर मिनट, हर 10 मिनट में अपडेट करते रहते हैं अपने आप को कि अभी क्या घटना घटी है। भारत में कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, अतः इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या भी हर साल 50 से 55% की दर से बढ़ रही है। अब ये हमारे लिए, सबके लिए लोकप्रिय है, तो इसकी जो संख्या है, उपयोग करने वाले लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। इंटरनेट पर आप देश विदेश की खबरें एक झटके में पढ़ लेते हैं। इसमें आप दुनिया भर की चर्चाओं, परिचर्चाओं में भाग ले सकते हैं और अखबार की पुरानी फाइलें भी खंगाल सकते हैं। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहेंगे? अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान। खबरों का आदान प्रदान करना ही इंटरनेट पर क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा परिचयों, बहसों, फीचर, झलकियाँ, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज कराने का काम करते हैं, वही क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता है। आज प्रायः सभी प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन समूहों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। इंटरनेट पत्रकारिता थोड़ा भिन्न है। जो इंटरनेट पत्रकारिता है, अब आप जितने न्यूज़पेपर आते हैं वो भी आप अगर इंटरनेट पे उनको, जैसे जागरण हो गया, द हिंदू हो गया, इनकी ऐप आपको सीधे सीधे मोबाइल पर मिल जाते हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। यहाँ से आप इनकी खबरों को, इनकी सूचनाओं को अपने मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। आइए जानते हैं इंटरनेट पत्रकारिता के उपयोग कौन कौन से हैं। इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है? एक खबरों के संप्रेषण के लिए। खबरों का संप्रेषण मतलब खबरों का आदान प्रदान करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने, समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो रिपोर्टर हैं वो अपने खबर को एक जगह से दूसरी जगह जब मेल करते हैं, उसको सत्यापित करते हैं, उसमें भी वो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान ही कर दिया है। आप कुछ भी खोजना हो, कुछ भी शोध करना हो, आप इंटरनेट पर बड़े आसानी से उस काम को कर सकते हैं। पहले खबरों की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए ढेर सारी अखबारों की कतरने के फाइलों को ढूंढना पड़ता था। अब चंद मिनटों में विश्वव्यापी जाल से पृष्ठभूमि खोजी जा सकती है। अब 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं।
ये इंटरनेट का ही कमाल है कि जो काम करने के लिए हमें महीनों लग जाते थे, जो खत पहुंचने में 15-15 दिन लग जाते थे, उस खत को, उस बात को हम सेकंडों में, मिनटों में अपने साथियों तक या जिनको हम पहुंचाना चाहते हैं उन तक हम पहुंचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता के इतिहास पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। इंटरनेट पत्रकारिता का क्या इतिहास रहा है? तो इस प्रकार की पत्रकारिता का पहला दौर 1982 से 1992 तक था। पहला दौर कब था? 1982 से 1992 तक। दूसरा दौर 1993 से 2001 तक चला। इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। इसमें 2002 से अब तक की पत्रकारिता आती है। बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तो तीसरा दौर चल रहा है, जिसकी समय सीमा है 2002 से अब तक। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था। अब AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी चर्चित कंपनियां सामने आईं और यह एक प्रयोग का दौर था। 1983 से 2002 के मध्य सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत हुई। जो पहला दौर था उसमें वो खुद चर्चा के दौर पर था, सीख रहा था, लेकिन जो 1983 से 2002 के मध्य की समय सीमा रही वो इंटरनेट पत्रकारिता के लिए ही सच्चे अर्थों में मानी गई। नई वेब भाषा HTML का विकास हुआ, ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम के ब्राउज़र आए, और ब्राउज़र वह औजार है जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं। ये सब कब आए थे? इंटरनेट के दूसरे दौर में 1983 से 2002 के बीच में। लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविज़न समूह इस विश्वव्यापी जाल में आए। आज लगभग कोई भी अखबार, आप किसी भी अखबार का नाम लीजिए, वो सारे इंटरनेट पे उपलब्ध हैं और सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। भारत में इंटरनेट की पत्रकारिता की क्या स्थिति है, आइए जानते हैं कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है और यह दौर 2003 से शुरू हुआ था। वैसे इंटरनेट का तीसरा दौर चल रहा है, लेकिन अगर आपने भारत की स्थिति देखें हम, तो हमारे भारत में इंटरनेट का अभी कौन सा दौर चल रहा है? दूसरा दौर चल रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2003 से। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की दृष्टि से ये साइटें बेहतर हैं। कुछ जो साइटें हैं, ये पूछ भी लेता है हमारे एग्जाम में कि आप इंटरनेट साइटों के नाम बताइए। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, NDTV, आउटलुक, हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यून, आज तक, IBN, इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, जी न्यूज़। ये जो पत्रकारिता हैं, ये जो न्यूज़ चैनल हैं या कहिए अखबार हैं, ये इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, NDTV, आउटलुक, हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यून, आज तक, IBN, इंडियन एक्सप्रेस, स्टेटमेंट्स और जी न्यूज़। ये सारे जो क्या हैं, ये अभी भी इंटरनेट पे उपलब्ध हैं। आप इनकी ऐप डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में, और जो न्यूज़ ये अखबारों के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं, वही सारी खबरें आपको इनकी साइट पर, वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप अखबार नहीं भी खरीद रहे हैं तब भी आप इनके समाचारों से परिचित हो सकते हैं, और ये साइटें नियमित रूप से अपडेट होती रहती हैं। हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक, जी न्यूज़ इत्यादि भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह है rediff.com, इंडिया, इन्फोलाइन व सीफी जैसे साइटें। सच्चे अर्थों में जो पत्रकारिता का काम कर रही हैं वो कौन है? rediff.com। दोबारा नाम सुन लीजिए, rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन व सीफी जैसी साइटें, यही भारत में सच्ची पत्रकारिता का प्रयोग कर रही हैं। हिंदी नेट संसार पर प्रकाश डालिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी नेट संसार पर प्रकाश डालिए। हिंदी में पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। क्या, किस नाम से शुरू हुई? वेब दुनिया के नाम से। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इंदौर में नई दुनिया के समूह से शुरू हुआ था, जो हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है, और इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी। हिंदी के इन अखबारों के वेब संस्करण शुरू हुए। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, प्रभात खबर और राष्ट्रीय सहारा। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, प्रभात खबर और राष्ट्रीय सहारा।
प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। अभी ऊपर जो नाम हमने सुने वो प्रिंट रूप में भी हमें मिलते हैं और इंटरनेट पर भी मिलते हैं, पर प्रभा साक्षी एक ऐसा अखबार है जो प्रिंट रूप में अभी नहीं आया है, ये ही केवल उपलब्ध है। आज पत्रकारिता की दृष्टि से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी है। पत्रकारिता की दृष्टि से हिंदी का जो सर्वश्रेष्ठ साहित्य है वो क्या है? साइट बीबीसी। हिंदी वेब पत्रकारिता की समस्या क्या है? अब हम जानते हैं कि हिंदी वेब पत्रकारिता की क्या समस्या है। हिंदी वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में है। इसकी सबसे बड़ी समस्या हिंदी की फॉन्ट है। अभी तक हमारे पास एक कीबोर्ड नहीं है। डायनामिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिकोड फॉन्ट बनाए हैं। अभी हिंदी के कीबोर्ड का मानकीकरण होना जरूरी है। जो हिंदी की साइटें हैं उसमें थोड़ी दिक्कतें इसलिए आती हैं क्योंकि अभी हमारे पास हिंदी के फ़ॉन्ट उपलब्ध नहीं हैं। तो जब हम उनके बारे में सर्च करना चाहते हैं तो सही फ़ॉन्ट का यूज ना होने पर हम उनकी साइटों तक पहुंच नहीं पाते हैं। धीरे धीरे इसमें विकास हो रहा है और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही हिंदी की जो वेब पत्रकारिता है वो भी अपने चरम सीमा पर होगी, वो भी अपने विकास के उछाल पर होगी। इस आशा से हम आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। बाय बाय।